नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम्स के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है राजस्थान जीके की, आरबीएससी 9th क्लास की, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 से संबंधित सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 5 का नाम है राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार सेकंड ग्रेड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो वीडियो आप एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1885 ईस्वी में राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था? ये समाचार पत्र था ब्यावर, अजमेर, जयपुर या फिर उदयपुर से। देखिए करेक्ट आंसर होगा राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन शुरू हुआ था अजमेर से। ये आप ध्यान रखिएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक समाचार पत्र और है सज्जन कीर्ति सुधाकर, इसका प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था? तो उदयपुर से। ये भी आप ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, सारे फैक्ट बुक में दे रखे हैं। आगे चलते हैं। एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह के समय उदयपुर के किस शासक को आमंत्रित किया गया था? सज्जन सिंह, फतेह सिंह, राज सिंह या फिर जगत सिंह? देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड, फतेह सिंह को आमंत्रित किया गया था एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह में। कहाँ पर? तो दिल्ली। तो उसी समय फिर बाद में जो केस सिंह बारट है, इन्होंने फतेह सिंह को चेतावनीरा चुंगटिया नामक रचना भेंट की थी, ताकि वो फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोक सकें। तो आप ये ध्यान रखिएगा, बाद में फतेह सिंह दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए थे। चलिए आगे चलते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का गठन कब किया था? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड, 1887 में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का गठन किया था। ये आप ध्यान रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना कहाँ पर की गई थी? जयपुर, उदयपुर, अजमेर या फिर दिल्ली में? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फोर्थ, दिल्ली में स्थापना की गई थी राजपूताना मध्य भारत सभा की। और दिल्ली में भी कहाँ पर? तो दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में। ये भी आप ध्यान में रखिएगा साथ में। और इसको स्थापित करने में इस सभा को किन किन का योगदान रहा है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती, इन सभी के प्रयत्नों से ये स्थापित हुई थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और कब की गई इसकी स्थापना? तो 1918 में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में कहाँ पर की गई थी? देखिए प्रश्न कई बार का एग्जाम आया हुआ है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी वर्धा में, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत है। ये आप ध्यान रखिएगा। और नीचे वाला फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा कि राजस्थान सेवा जो संघ है, इसके संस्थापक कौन कौन थे? तो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। यहाँ पर किंकर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना कब की गई? 1918, 1919, 1920 या फिर 1922 में? देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड, 1920 में। आगे देखते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना की गई थी जयपुर में। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। कब की गई थी? तो 1931 ईस्वी में। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी और 1 लाख रुपए तिलक स्वराज कोष में दिए थे? विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा या फिर राम नारायण चौधरी? तो देखिए राय बहादुर उपाधि थी जमनालाल बजाज की, जो कि इन्होंने बाद में वापस अंग्रेजों को लौटा दी थी ये उपाधि। और बाद में इन्होंने 1 लाख रुपए तिलक स्वराज कोष में दिए थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तरुण राजस्थान में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में किन को गिरफ्तार किया गया था? और इनको गिरफ्तार कब किया गया था? तो 1924 में। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त को गिरफ्तार किया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने किस समाचार पत्रिका में जो ये अपनी सामग्री प्रकाशित की थी? तो तरुण राजस्थान में। बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी?
तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 1936 में हुई थी बीकानेर लोक परिषद की स्थापना। 1933 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा सिरोही लोक परिषद की स्थापना बम्बई में की गई थी। राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेवाड़, जोधपुर, अजमेर या फिर शेखावटी क्षेत्र से? देखिए करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था जोधपुर से। मारवाड़ लोक परिषद को सरकार ने गैर कानूनी संस्था कब घोषित कर दिया था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन 29 मार्च 1940 को मारवाड़ लोक परिषद को सरकार ने गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बीकानेर में जन जागृति लाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड स्वामी गोपाल दास थे बीकानेर में जन जागृति लाने वाले प्रथम व्यक्ति। कहाँ के थे ये? चूरू के। और नीचे वाले फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में हुई थी और इसके संस्थापक थे मधाराम वैद। किस योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार बनी और संविधान निर्मात्री सभा का कार्य प्रारंभ हुआ था? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन या फिर माउंटबेटन योजना? देखिए करेक्ट आंसर होगा अंतरिम सरकार बनी थी ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैबिनेट मिशन के तहत, और इसी के तहत संविधान निर्मात्री सभा का जो कार्य है वो प्रारंभ हुआ था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा के.एम. पणिकर के द्वारा बीकानेर का प्रतिनिधित्व किया गया था संविधान सभा में। लॉर्ड माउंटबेटन योजना की घोषणा कब हुई थी? देखिए प्रश्न कई बार आया हुआ है एग्जामों में। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसे 3 जून प्लान भी कहते हैं। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई थी और इस घोषणा के अंतर्गत किसका उल्लेख था? भारत के विभाजन का। जैसलमेर का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? मारवाड़ी बंधु, विजय, प्रताप या फिर कोई नहीं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा जैसलमेर का प्रथम समाचार पत्र था विजय। ये कब शुरू हुआ था? 1920 में। महेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का संबंध कहाँ से था? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर अलवर? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड जैसलमेर से। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड माणिक्यलाल वर्मा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जयपुर में 1927 में चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? तो देखिए चरखा संघ की स्थापना की गई थी जमनालाल बजाज के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। 1931 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा स्थापना की गई थी जयपुर प्रजामंडल की, और उसके बाद में वापस इसका पुनर्गठन किया गया था। तो अगर आपसे पुनर्गठन पूछ ले कि जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किसने किया गया था, किसके द्वारा, तो ये किया गया था जमनालाल बजाज के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अलवर में जन जागृति लाने का श्रेय किसको जाता है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पंडित हरिनारायण शर्मा को। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे गोपीलाल यादव। धौलपुर में जन चेतना का कार्य किसने किया था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा जन चेतना का कार्य किया गया था धौलपुर में। राजाओं और नवाबों का केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मंडल कब बनाया गया था? 1919, 1921, 1923 या फिर 1925? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 1921 में। तो इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं प्रजामंडल से संबंधित और उनके जो संस्थापक हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि यही से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं प्रजामंडल के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1931 में किन किन की स्थापना हुई थी। तो देखिए 1931 में जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1934 में मारवाड़ और हाड़ौती प्रजामंडल की। 1936 में बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी।
1938 में आपको 5 ध्यान रखने हैं, मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर और करौली। 1939 में कोटा, किशनगढ़ और सिरोही। 1942 में कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा के अंतर्गत है। 1943 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल। 1945 में जैसलमेर और प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल है। और सबसे अंत में 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट डेट हैं और उनके सामने उनके प्रजामंडल दे रखे हैं। कंटेस्टली आपको ये याद होने चाहिए, अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है उसमें तो ऐसे दिया होता है, यहाँ पर आपको दे देंगे जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, उसके सामने उनकी स्थापना वर्ष, और बाद में आपसे पूछेंगे कि इनको सही से मिलान कीजिए। तो आपको अगर ये सही से याद होंगे तो आप आसानी से मिलान कर पाएंगे। अब हम प्रजामंडल और उनके जो संस्थापक हैं उनको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले दे रखा है जयपुर प्रजामंडल। देखिए सबसे पहले तो कर्पूर चंद पाटिल ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। उसके बाद में जब इसका वापस पुनर्गठन हुआ था तो उस समय जमनालाल बजाज ने इसकी स्थापना की थी। बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता। मारवाड़ प्रजामंडल के भवरलाल सराफ संस्थापक थे। हाड़ौती प्रजामंडल के नेंदूराम शर्मा। बीकानेर के वैद्य मदाराम। धौलपुर के कृष्णदत्त पालीवाल। मेवाड़ प्रजामंडल के माणिक्यलाल वर्मा इसके मेन संस्थापक थे और अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। शाहपुरा प्रजामंडल में लादूराम व्यास, रमेश चंद्र ओझा। अलवर के हरिनारायण शर्मा। भरतपुर प्रजामंडल के जुगल किशोर चतुर्वेदी और मास्टर आदित्येंद्र गोपीलाल यादव इसके अध्यक्ष थे। करौली प्रजामंडल इसके अंतर्गत जो इसके संस्थापक थे वो थे त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजीव लाल और कुंवर मदन सिंह। कोटा प्रजामंडल के संस्थापक थे नेंदूराम शर्मा और अबिन हरी। किशनगढ़ प्रजामंडल के थे कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह। सिरोही प्रजामंडल के गोकुल भाई भट्ट। कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक थे भवरलाल निगम। बांसवाड़ा प्रजामंडल के धूलजी भाई भावसर, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और मणिशंकर नागर। डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी और गौरी शंकर उपाध्याय। जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक मिठालाल व्यास। प्रतापगढ़ प्रजामंडल के ठक्कर बापा, चुन्नीलाल प्रभाकर और अमृतलाल पायक। और सबसे अंत में झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भव्य इनके संस्थापक थे। ये भी काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। अगर आप इनको 1-2 बार लिख लेंगे और 2-3 बार अगर आप इनका रिवीजन करेंगे अलग अलग समय पर तो आपको ये कंटेस्टली याद हो जाएंगे। और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको प्रजामंडल दे देंगे और उनका स्थापना वर्ष, तो इसी तरह ये भी आ सकता है प्रजामंडल और उनके संस्थापक आपको मिलान करने को कह सकते हैं। अगर आपको कंटेस्टली याद होगा तभी आप इसका सही आंसर कर पाएंगे। और 90% चांस जो क्वेश्चन आने के हैं प्रजामंडल से वो इसी प्रकार से आएंगे आपके। एक साइड में आपको प्रजामंडल दे देंगे और उसके सामने संस्थापक। तो आप अगर इनको कंटेस्टली याद कर पाएंगे तो आपका वो जो प्रश्न होगा वो गलत नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर करें। और आपका रीट एग्जाम में क्या स्कोर रहा है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।